हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं साउथ कोरिया के एक शॉर्टेस्ट कोरियन ड्रामा जिसका नाम है हैंडमेड लव। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के शुरुआत में वुडमैन ओवन फेरी का कहानी सुनाता है। वो बताता है वुडमैन फेरी से प्यार करना शुरू करता है और वो फेरी को हेवन जाने से रोकने के लिए वो फेरी के एक सुंदर कपड़े को चुराता है। तभी फेरी वुडमैन ओवन को पनिशमेंट देने के लिए वहां आती है और वो ओवन से पूछ रही होती है, तुम ऐसे क्यों किया? ओवन बताता है, आप मुझे एवन से निकालने वाले हो ना। फेरी उससे फिर से पूछती है, तुम ऐसे क्यों बर्ताव करते हो? ओवन फेरी का कपड़े को टच करते हुए अपने मन में ही बताता है, आपको जो लग रहा है वो सच नहीं है। मैं आपके कपड़े प्यार की वजह से नहीं चुराया। तभी फेरी एक गन से शूट करते हुए बताती है, तुम्हारा गलती की सजा जरूर मिलेगी। तुम हमेशा के लिए दुनिया में ही रहो। ओवन बताता है, मैं प्यार की वजह से आपके कपड़े नहीं चुराया, बल्कि मुझे आपकी सुंदर कपड़े को एक बार टच करना था और कुछ नहीं। पर फेरी नहीं मानती और वो उसे गन से शूट कर वहां से जाती है। दूसरी तरफ हमारी कहानी की फीमेल लीड हंसरंगा शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहां एक लड़की आकर बताती है, तुम अच्छी तरह से शूटिंग कर रही हो, तुम्हें नेक्स्ट वीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सरंगा बताती है, मुझे कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की पूछती है, फिर तुम क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रही हो? तुम तुम्हारी स्किल को वेस्ट कर रही हो। अंसरंगा बताती है, मुझे एक टारगेट है, उसे मैं जल्दी मारने वाली हूँ। वो लड़की पूछती है, क्या तुम किसी को मारने वाली हो? हंसरंगा बताती है, मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मारना है कहकर फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर अंसरंगा के एक्स बॉयफ्रेंड ली जुंग हो उसे होटल पर बुलाकर उसे उसका और नया गर्लफ्रेंड का वेडिंग कार्ड देता है। अंसरंगा कंफ्यूज होकर पूछती है, ये क्या है? तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ली जुंग हो बताता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें मेरी शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन कल तुम्हारी मैसेज के बाद मैं डिसाइड किया तुम्हें बुला लेता हूँ। अंसरंगा शॉक हो जाती है और वो पूछती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हमारे ब्रेकअप होकर 2 हफ्ते भी ठीक से नहीं हो गया है। तुम छोटी बात के लिए ब्रेकअप कर चुके थे, मुझे लगा हम जल्दी से पैचअप करने वाले हैं। तभी ली जिंग हो बताता है, मैं उस लड़की से पिछले साल से प्यार कर रहा हूँ। और वो बताता है, तुम यहाँ पिछले साल से नहीं थी, इसका मतलब हम रिलेशनशिप में भी नहीं थे। मैं उसे तुमसे ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। अंसरंगा को धक्का लगती है और वो रोते हुए पूछती है, तुम मुझसे प्यार कर रहे हो? हम 7 ईयर से रिलेशनशिप में थे, तुम्हारा प्यार ऐसे कैसे बदल सकता है? तभी ली जिंग हो बताता है, तुम धीरे से बात करो, यहाँ लोग हमें देख रहे हैं, तुम मुझे प्यार मत करो, सब कुछ भूल जाओ। तभी हंसरंगा पूछती है, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उस लड़की को पता है? तभी ली जिंग हो बताता है, वो सब बताना जरूरी नहीं है, हम अभी के अभी ब्रेकअप करने वाले हैं, मुझे एक नया जिंदगी शुरू करना है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे शादी में आओ कहकर वहां से जाता है। अंसरंगा रोने लगती है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उसे याद कर अंसरंगा गुस्से से शूट कर रही होती है। दूसरी तरफ वुडमैन ओवन सो रहा होता है। तभी अलार्म बजती है, उसके वजह से उसका नींद खराब होता है और वो मैजिक से घड़ी को नीचे गिराता है और वो फिर से सोने लगता है। तभी वहाँ ओवन के सर्वेंट जोई कॉफी लेकर आता है और वो रूम के सारे कर्टन्स को ओपन करता है। उसके वजह से फिर से ओवन उठ जाता है और वो सर्वेंट जोई से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तभी सर्वेंट जोई बताता है, मास्टर आपके लिए एक खुशखबरी है, हमारी नया शॉप में एक कस्टमर आए हैं और वो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से आओ। वुडमैन ओवन बताता है, मैं नहीं आऊंगा। जोई बताता है, आपको याद है हमें 100 साल के लिए 10,000 कपड़े बनाना होगा, 10,000 लोगों को मदद करना पड़ेगा। मैं तो अपने आप को प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं अच्छा काम करूँगा, उसकी वजह से आपको फेरी जल्दी से माफ करे। वुडमैन ओवन बताता है, तुम उस प्रॉमिस को भूल जाओ, मुझे काम नहीं करना है कहकर सोने जाता है। सर्वेंट जोई
मैजिक से वुडमैन ओवन के ब्लैंकेट के अंदर जाकर बताता है, मास्टर आप उठ जाओ। तभी ओवन उसके ऊपर चिल्लाते हुए उठ जाता है। जब ओवन उठता है उसका सर्वेंट ब्लैंकेट के अंदर नहीं होता और वो ओवन के सामने कॉफी को पकड़ कर खड़ा होता है। जोई ओवन से बताता है, मास्टर मैं इस दुनिया की कॉफी बनाना सीख गया हूँ कहकर उसे कॉफी ऑफर करता है। ओवन उसके हाथ से कॉफी लेकर पीकर बताता है, तुमसे ये सब नहीं होगा कहकर कस्टमर के बारे में पूछता है। तभी जोई कस्टमर को मिलाने के लिए आओ कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओवन कॉफी को पौधों को पिलाता है। दूसरी तरफ अंसरंगा मिरर में अपने आप से पूछती है, क्या मैं वहाँ जाकर टिक कर रही हूँ? वैसे मैं अच्छे कपड़े बनाकर पहनूंगी तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड मुझे देखकर रिग्रेट करेगा। मुझे ब्राइड से ज्यादा अच्छा दिखनी है कहकर वहाँ से जा रही होती है। तभी मैजिक से वहाँ पर हैंडमेड लव शॉप के इनविटेशन कार्ड अपने आप आ जाता है। उसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ ओवन रेडी हो रहा होता है। तभी शॉप के अंदर अंसरंगा आती है और वो शॉप को देख रही होती है और वो एक गन को नोटिस करती है। तभी ओवन का सर्वेंट जोई आकर उसे दूसरी कपड़े मेजरमेंट के लिए पूछता है। हंसरंगा कॉस्ट पूछती है। जोई बताता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसके बदले आप आपकी कीमती ड्रेस के साथ आपकी सारी मेमोरीज को हमें दे दो। हंसरंगा बताती है, ये जो ड्रेस मैं यहाँ मेजरमेंट के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत कीमती है। ये ड्रेस को मैं उस धोखेबाज के साथ पहली डेट पर पहन चुकी हूँ। उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जोई ओवन को बुलाता है। तभी वहाँ ओवन आता है। अंसरंगा ओवन को देखते ही रह जाती है। ओवन सरंगे की एक ड्रेस को स्टैचू को पहनाकर उस कपड़े को टच करता है। तभी ओवन को सरंगा और लीजुन के सारे मेमोरीज दिख जाता है, जहाँ पर सरंगा को लीजुन हो पहली बार प्रपोज कर रहा होता है और वो उसकी बर्थडे भी मनाता है और वो दोनों पहली बार झगड़ा करते हैं। सरंगा रोती है लेकिन लीजुन हो नहीं मनाता। उसके मेमोरीज को देखकर ओवन सरंगा के पास आकर उसकी पहना हुआ ड्रेस को टच करता है। उसे टच करते हुए देखकर सरंगा दूर भाग जाती है और वो उसे डांटने लगती है। तभी वहाँ सर्वेंट जोई आकर माफी मांगते हुए बताता है, मेरे बॉस के मतलब वो नहीं था। मेरा बॉस आपको अच्छे से अच्छे कपड़े बनाकर देंगे। सरंगा नहीं मानती और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे आगे से ओवन दिखता है। उसे देखकर सरंगा कंफ्यूज हो जाती है। ओवन बताता है, तुम तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के शादी में जाने वाली हो। तुम उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन अभी तुम्हें उसे मारने की मन हो रहा है। सरंगा शॉक होकर पूछती है, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? ओवन बताता है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे एक्स को मार सकता हूँ। हमारी टाइलर शॉप हमारी कस्टमर्स के सारे विश को पूरी करती है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी स्टोरी बताओ। तभी हम सरंगा की 7 साल पहले की स्टोरी देखते हैं, जहाँ पर सरंगा उसकी बॉयफ्रेंड ली जुंग हो के साथ जूस पी रही होती है। तभी ली जुंग हो उसे एक लड़की के फोटो दिखाकर बताता है, ये लड़की क्यूट है, तुम इस लड़की के जैसे लंबे बाल बनाओ, तुम अच्छी दिखोगे। सरंगा सैड होकर बताती है, तो तुम उस लड़की को कन्फेस करो, तुम मुझे दूसरे लड़की के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में सरंगा मुस्कुराते हुए ली जुंग हो से बताती है, मुझे अब्रॉड कॉलेज में सीट मिल गई। तभी ली जुंग हो बताता है, तुम वहाँ मत जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करूंगा। सरंगा अब्रॉड नहीं जाती। फिर हमें 2 साल की पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सरंगा ली जुंग हो से बताती है, हमें शादी करना चाहिए। ली जुंग हो चिल्लाते हुए बताता है, तुम्हें हमेशा करियर और शादी का चिंता है और कुछ नहीं, कहकर वहाँ से जाता है। ये सबको सरंगा ओवन और सर्वेंट जोई को बता रही होती है और वो कहती है, ली जुंग हो मुझे हमेशा मतलबी समझता था। ओवन पूछता है, तुम फिर भी उसके साथ क्यों थी? सरंगा बताती है, मैं उससे बहुत प्यार कर रही थी। उसके जाने के बाद मुझे बहुत दर्द हो रही है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रही है। आप प्लीज मुझे अच्छी ड्रेस बनाइए। ओवन
तुम्हें रिवेंज लेने में मैं ज़रूर मदद करूँगा कहता है। सरंगा जाते वक्त फिर से गन को देखती है। गन को देखकर पूछती है, ये गन असली है क्या? सर्वेंट जोई बताता है, नहीं नहीं, ये असली गन नहीं है, बॉस को ऐसी चीज़ पसंद है। ओवन सरंगा को देख रहा होता है। तभी सरंगा ओवन को थैंक यू कहकर 3 दिन में वापस आऊंगी कहकर वहां से जाती है। फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सरंगा ओवन से बनाया हुआ ड्रेस को पहनकर उसकी तारीफ करते हुए बताती है, इस ड्रेस को पहनकर मुझे कॉन्फिडेंस हो रहा है। ओवन बताता है, जो भी हमारे शॉप से ड्रेस लेते हैं उससे हमारे ड्रेस पहनने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सबसे खूबसूरत दिखते हैं। तुम अभी शादी में जा सकती हो कहता है। सरंगा थैंक यू कहकर वहां से जाती है। उसके जाने के बाद सर्वेंट जोई पूछता है, मास्टर आप उसके आंखों को देखा? उसे देखकर लगता है आज वो किसी को मारने जा रही है। ब्रेकअप होने के बाद उसकी दिमाग खराब हो गया है। ओवन बताता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नया गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ये सब सरंगा को पता नहीं है। अभी वहां जाकर पता चलेगी। हम वहां जाएंगे, मजा आएगा। सर्वेंट जोई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कहकर पीछे मुड़ता है और वो नोटिस करता है जहाँ पर गन नहीं होती और वो चिल्लाने लगता है कि यहाँ की गन गायब हो गई है। दूसरी तरफ सरंगा गन के साथ उसके एक्स बॉयफ्रेंड ली जुंग हो के शादी में जाती है। यहीं पर हैंडमेड लव का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।